संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय भाव अनुभाव भाग 4। प्रकृति, आकृति और अहंकृति एक ही साथ उत्पन्न होती हैं, एक दूसरी के अनुरूप होती हैं। व्यक्ति की शिक्षा का उद्देश्य होता है इनको समझना और उसी के अनुरूप चिंतन करना। इनमें जो ग्राह्य हो उन्हें विकसित करना और जो अवांछनीय हो उन्हें त्याग देना। जीवन को दिशा देने का कार्य यहीं से शुरू हो जाता है। एक बार भाव क्रिया समझ में आ जाए और एक दिशा तय हो जाए तो बुद्धि और शरीर वैसे ही कार्य करने लगते हैं। शुद्ध सकारात्मक भाव वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तेजस्वी लगता है, उसका सानिध्य सुख देता है। नकारात्मक भाव भूमि से चेहरे पर कालिमा छा जाती है, आकृति क्रूर दिखाई पड़ती है, भय प्रतीत होता है। हम कार्य कुछ भी करें, किसी भी स्तर का जीवन यापन करें, भावों की सकारात्मकता से ही हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। सकारात्मकता की एक विशेषता यह भी है कि इसमें व्यापकता का भाव होता है, संकुचन भाव नहीं होता, स्वार्थ भाव भी नगण्य होता है। विश्व मैत्री अथवा प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव विकसित हो जाता है। इसका लाभ यह होता है कि व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। प्रतिक्रिया अनेक तनावों को जन्म देती है। व्यक्ति अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, वास्तविकता से दूर भी हो जाता है। क्रिया हो और प्रतिक्रिया न हो तो यह तनाव से मुक्ति ही है। मैत्रीपूर्ण भाव व्यक्ति को सृष्टि के साथ जोड़े रखता है। वह स्वयं को कभी अकेला महसूस नहीं करता, सदा अप्रमत्त रहता है। प्रतिक्रिया न होने से शांत होने लगता है। वह धीरे धीरे मितभाषी और मिताहारी बन जाता है। शक्ति संचय करता है, शक्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है। उसके उत्थान का मार्ग सदा प्रशस्त रहता है। सकारात्मक भाव का एक लाभ यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है। न उसे स्मृति के जाल में अटकना पड़ता है और न ही कल्पना लोक के स्वप्न आते हैं। हर कठिन कार्य सरलता से हो जाता है। नकारात्मक भाव अहितकारी भी होते हैं और हिंसक वृत्ति वाले भी। व्यक्ति करने से पूर्व भी चिंतित रहता है, करते समय भी चिंतित रहता है और करने के बाद भी चिंता मुक्त नहीं हो पाता। नकारात्मक भाव व्यक्ति को आशंकाओं से इतने ग्रस्त रखते हैं कि वह कुछ शुरू करने से पहले ही ठिठक जाता है। न सफलता न सुख। अतः यदि नकारात्मक भाव आ भी जाएं तो उन पर विचार किए बिना दूसरे विषय को पकड़ लेना चाहिए। नकारात्मक भावों का कभी पोषण नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य जिसमें ऐसे भावों का पोषण हो त्याग देना चाहिए। आज टेलीविजन पर आने वाले अपराध भाव तथा सिनेमा से प्रसारित नकारात्मक भावों से समाज त्रस्त है। निरंतर इनका पोषण हो रहा है। अखबार भी धीरे धीरे इस ओर अग्रसर हैं। किसी को इसका आभास ही नहीं है कि धीमे जहर की तरह इस नकारात्मकता का प्रभाव मानवता पर कितना पड़ेगा। ये नकारात्मक भाव ही तो हैं जो आगे चलकर शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों को जन्म देते हैं। जीवन में अच्छा या बुरा दृष्टि के आधार पर ही तय होता है। सृष्टि में सबका अर्थ समान है, सबकी बराबर उपयोगिता भी है, आधार भी है। सृष्टि में अर्थहीन कुछ भी नहीं है। हमारी अवधारणाएं अनुभव एवं परिणाम की कल्पना ही अच्छा बुरा तय करती हैं। जीवन में हमारे अध्यात्म विकास का क्रम भी अच्छा बुरा तय करने का कारण बनता है। हमारे साथ सत रज और तम जुड़े हुए हैं, द्वंद्वात्मक दृष्टि जुड़ी है, कर्मों के बंधन जुड़े हैं और भावी जीवन का चाहे मोक्ष ही हो लक्ष्य जुड़ा हुआ है। जब तक वर्तमान को नहीं समझेंगे भविष्य समझ में नहीं आएगा। हमारा मन कहाँ कहाँ अटकता है, भटकता है, चिपकता है, इसको समझना भी जरूरी है और अनावश्यक जगह नहीं चिपके यह प्रयास करना भी जरूरी है। इसका सरलतम उपाय है सकारात्मक दृष्टि। जीवन में जागरूकता का भाव और सकारात्मक दृष्टि आपको हर कार्य में सार्थक भूमिका प्रदान करेगी। आपके आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण सूत्र बनेगी। शारीरिक, बौद्धिक अथवा मानसिक धरातल पर सकारात्मकता का भाव वास्तविक धरातल से भी जोड़े रखेगा, साथ ही नकारात्मक भूमिका से भी बचाएगा। आपका जीवन व्यवहार सरल होगा।
आप सृष्टि कर्म के साथ जुड़ेंगे। जीवन के ऋणों के आदान प्रदान की दृष्टि पैदा होगी और अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बच सकेंगे। सकारात्मक भाव आपका मार्ग निश्चित लक्ष्य की ओर तय करेंगे। जैसे जैसे आपकी शक्तियों का विकास होगा, प्रकृति आपकी परीक्षा भी लेती रहेगी। आपको हर अगले चरण में पहुंचने के लिए कोई न कोई कठिन परीक्षा पास करनी ही होगी। परीक्षा इस बात की सूचना भी है कि आपका विकास हो रहा है। आप एक धनी व्यक्ति हो गए हैं। जीवन के सभी सुख आपके पास हैं। क्या आप इनको बचा सकते हैं अथवा भोग में लिप्त होकर अपना लक्ष्य भूल जाएंगे? परीक्षा ही तो है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों के दौर आपके समक्ष आएंगे। उनमें स्वयं को उत्तीर्ण भी होना है, जो आप सकारात्मकता के सहारे ही हो सकते हैं। समय लगेगा, धैर्य की परीक्षा होगी, विचलन का भाव भी आएगा। यदि आपकी आस्था अडिग है तो आपको अभय की प्रतीति बनी रहेगी। आपके बड़े व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तब और भी बड़ी परीक्षा होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण मूलतः भावों पर आधारित होता है। बुद्धि भी उसी क्रम में कार्य करने लगती है। अनावश्यक शारीरिक क्रियाएं भी रुक जाती हैं। गंभीरता और निर्मलता का अद्भुत संगम होता है। यही दृष्टि आगे चलकर अद्वैत की भूमिका में ले जाती है। सकारात्मक होना या नकारात्मक होना केवल अभ्यास की बात है। जीवन में संस्कारों को तो आसानी से नहीं बदला जा सकता, किंतु आदत, व्यवहार और परंपराओं को हम सहज ही विचार करके बदल सकते हैं। भावभूमि कुछ तो व्यक्ति को आनुवांशिक तौर पर प्राप्त होती है और कुछ जीवन के अनुभवों से, किंतु यह एक साथ नहीं होता। समय के साथ अनेक प्रकार के अनुभव एक दूसरे के साथ जुड़कर भावनात्मक गठन तैयार करते हैं। अतः इनका बदलना भी सहज नहीं होता। फिर भाव तो मन की दुनिया की बात है। इनका धरातल शरीर और बुद्धि से भी गहरा है। मन के साथ आत्मा के धरातल पर भाव पैदा होते हैं। मन के भाव ही व्यक्ति को चलाते हैं। मन की इच्छा पूर्ति के लिए ही शरीर और बुद्धि कार्य करते हैं। हमारा कार्य अच्छा हो, हम अपने कार्य में सदा सफल हों, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे भाव भी सरल हों। इससे हमारी क्रियाएं भी सरल होंगी, व्यवहार भी सरल होगा, अवरोध कम आएंगे। दूसरी बात है कि भाव खुद दृढ़ हों। बिना दृढ़ता के आप लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? भटकाव आने के कई कारण बन सकते हैं। सकारात्मक भाव स्थूल भी होते हैं और दृढ़ भी। ये व्यक्ति में साहस जगाते हैं, विकट परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता भी देते हैं, उसे सदा स्फूर्त रखते हैं। नकारात्मक भाव व्यक्ति की ऊर्जा को क्षीण करते हैं, उसका ओज ही समाप्त प्रायः हो जाता है और साहस तो उसके कोष से विदा ही हो जाता है। आज तो वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सकारात्मक व्यक्तित्व सामने वाले नकारात्मक व्यक्तित्व का बाली की तरह आधा बल खींच लेता है। नकारात्मक व्यक्ति तो उस स्थिति में स्वयं को हारा हुआ ही मानता है। अच्छी से अच्छी अनुकूल परिस्थिति में भी पहले उसकी दृष्टि अपने नकारात्मक पहलू पर ही पड़ती है और वह सकारात्मक पहलू पर ध्यान जाने से पूर्व ही निस्तेज हो जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक भाव उसकी आत्मा के मूल अंक से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानने एवं उनके उपयोग के लिए प्रेरित रहता है। उसकी आत्मा में छिपे सभी सृजनात्मक पहलू प्रकट में आ जाते हैं। हर विषय को वह आगे बढ़ने के लिए ही देखता है। हर अवरोध को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, तभी उसके जीवन में आनंद बरसता है। चुनौतियां पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सुख केवल सकारात्मक भाव के साथ ही मिल सकता है। नकारात्मक भाव व्यक्ति को पहले ही अधमरा कर देते हैं। उसे परास्त करने के लिए किसी अन्य उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुख मिलना इतना कठिन नहीं है जितना कि सुख को भोग लेना। धन वैभव मिलना तो फिर भी पुरुषार्थ से संभव है, किंतु इसे भोगने के लिए अनुकूल स्वभाव चाहिए। आपको अनेक लोग मिलेंगे जिनके पास अथाह संपत्ति है, किंतु वे सुखी नहीं हैं। उनके भरा पूरा परिवार भी है, किंतु सुख नहीं है। क्या केवल कर्मों का फल ही इसका कारण है? व्यक्ति का दृष्टिकोण विशेष महत्वपूर्ण होता है। उसके सुख की परिभाषा भी महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति यदि सकारात्मक भाव नहीं रखता तो वह मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता।
अन्य व्यक्तियों के प्रति वह सम्मानजनक हो ही नहीं सकता, तब सुख कहाँ रह जाएगा। सुख को बांटने के लिए भी हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, दुख को बांटने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। नकारात्मक दृष्टि से आलोचना का भाव बढ़ता है, वह व्यक्ति को मुख्य धारा से दूर कर देता है।